ये देख, ये बाल्टी लटकाई है। ये देख, इन्होंने तो ट्रैप भी लगाया है। ये तो बड़े शाने निकले रे, हमें फंसाने का फुल अरेंजमेंट करके रखा है। ये देख, ये बाल्टी इन्होंने इसलिए लगाई है ताकि हम अंदर घुसे तो ये रस्सी पकड़ के खींचे तो बाल्टी का पानी हमारे ऊपर गिर जाए। और ये देख, ये नीचे ट्रैप लगा दिए, मतलब अगर हम कूदे भी ना तो हमारे पैर इस ट्रैप के अंदर फंस जाते। बॉस, वो बिद्दी शान है ना, तो हम 1.5 शान है। चलो केयरफुली अंदर जाते हैं। ये आवाज कैसी आई? कुछ नहीं पापा, वो हमने दादाजी के रूम में चूहे पकड़ने के 2 ट्रैप लगाए थे, शायद चूहे पकड़े गए। हाँ, भी याद आया। बापूजी ने बोला था बहुत दिनों पहले कि उनके कमरे में चूहे हो गए हैं। चल एक काम करता हूँ, चूहे पकड़ता हूँ और बाहर फेंक के आता हूँ। नहीं नहीं पापा, आप रहने दो, हम लोग वो चूहे को फेंक कर आ जाएंगे। और जल्दी आना। हाँ। मैं डांडिया शुरू कर रहा हूँ। हाँ चलो। बच्चों अटेंशन अटेंशन अटेंशन, यहाँ ध्यान दो। अब हम माता के आशीर्वाद के साथ डांडिया खेलेंगे, इसी आशा के साथ कि माता अम्बे हमारे घर पर इसी तरह कृपा दृष्टि बरसाती रहेगी और हम इसी तरह मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। तो बोलो अम्बे मात की जय। कोई भी नहीं है। जरूर वो मोंटो कहीं छुप गया होगा। मोंटो, बाहर आ जा। मानव, मुझे लगता है मोंटो ने बहुत बड़ी शरारत की है, हमें ही अंदर जाना होगा। अच्छा है भाई। ए रुको रुको भाई रुको, डांडिया खेलने से मुझे हर बार लग जाती है। आपको मतलब मेरे से सबको लग जाती है तो डांडिया छोड़ देते हैं, हम लोग गरबा ही खेलते हैं, है ना? है क्यों? डांडिया छोड़ छोड़ छोड़। अरे अभी तो कोई भी नहीं है। अब बच्चे कहाँ चले गए? ये कमरे की खिड़की खुली है, हो सकता है सब बच्चे खिड़की से बाहर गए हो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। डांडिया अचानक गायब कैसे हो गया? ये डांडिया किसी बुरी शक्ति की वजह से गायब हुआ है। हो सकता है बच्चों के गायब होने के पीछे ये बुरी शक्ति का हाथ है। ऐसा क्या है इस कालीन में? तू यहाँ क्या कर रहा है? और बाकी के बच्चे कहाँ हैं? पापा वो नहीं पापा। क्या हुआ? कालीन पर मत जाइएगा, ये कालीन में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बल्लू? सारे बच्चे इस कमरे से गायब हो गए। हाँ। क्या बल्लू कुछ भी बोलता रहता है? खिड़की खुली है, बच्चे खिड़की में से बाहर गए होंगे। लेकिन महेश, बच्चे खिड़की से बाहर क्यों जाएंगे? हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है, बच्चे खिड़की से बाहर नहीं गए। मैं बाहर जाकर देख कर आया हूँ। जो भी हुआ इस कमरे में ही हुआ है। तू इतनी यकीन से कैसे कह सकता है? पापा मेरी बात, एक मिनट रुकिए, ये देखिएगा।
बलवीर, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, उससे सुनकर तो यही लगता है कि किसी बुरी शक्ति ने ही बच्चों को गायब किया है। रानी परी, लेकिन वो बुरी शक्ति है कौन? हो सकता है कि वो बुरी शक्ति प्रचंडिका हो। लेकिन रानी परी, हम थोड़ी देर पहले ही जादुई कुंड में देखकर आए थे, प्रचंडिका अभी भी शांत बैठी हुई है। हाँ रानी परी, हमें भी यही लगता है कि ये प्रचंडिका ने नहीं किया होगा। प्रचंडिका, बैठे क्यों आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे? निकल क्यों नहीं रही आपके दिमाग से कोई योजना? ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले काफी समय से प्रचंडिका शांत बैठी हुई है। तौबा तौबा, उसे खरी खोटी सुनाई जा रहा है, लेकिन प्रचंडिका फिर भी चुप है। रानी परी, प्रचंडिका का इस तरह से शांत बैठे रहना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर इसके पीछे उसकी कोई गहरी चाल है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। लेकिन अब हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या रानी परी? परियों, इस दृश्य को एक बार फिर से देखिए। रानी परी, अब तक तो तुम्हें मेरी चाल के बारे में पता चल गया होगा, मगर अफसोस, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर मैं तुम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। नवरात्रि के इस त्योहार पर मैं तुम सबकी जिंदगी से खुशियाँ छीन कर उसमें दर्द, तकलीफ और परेशानी भर दूंगी। बालवीर, प्रचंडिका ने यहाँ एक अभेद सुरक्षा कवच लगा कर रखा है। हमें सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा बालवीर। रानी परी, ये कवच टूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस कवच को तोड़ना असंभव है, उतना ही असंभव जितना सूरज का पश्चिम दिशा से उगना। इस कवच को ना कोई पार करके अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। मैं जानती थी तुम और रानी परी यहाँ जरूर आओ, इसीलिए मैंने अपने प्रचंड लोक पर अभेद सुरक्षा कवच बना दिया। क्यों रानी परी, खा गई ना तुम भी मात? तुम्हें क्या लगा एक छोटे से गुप्तचर विमान से तुम मुझ पर नजर रख पाओगी? वो दे तुम्हारा गुप्तचर विमान। बहुत देर हो गई मेरे प्यारे बालवीर को यहाँ तक आने में। तुम लोगों को भी बड़ी याद आ रही होगी ना अपने प्यारे बालवीर की। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा बालवीर अपने अंत के कितने पास आ गया है। आओ बालवीर आओ, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए, लेकिन तुम नहीं जानते ये जादुई कालीन का रास्ता एक तरफा है। तुम यहाँ तो जाओ, मगर यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाओ। चंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। बालवीर, यहाँ मत आना प्लीज, प्लीज बालवीर, यहाँ पर मत आना। आएगा, जरूर आएगा। बालवीर
इंतजार कर रहा। देखो बच्चों, तुम्हारा प्यारा बालवीर आ गया अपनी जान गंवाने। बालवीर, तुम यहाँ क्यों आए? वापस चले जाओ बालवीर। हाँ बालवीर, वापस चले जाओ। बालवीर, वापस चले जाओ। हाँ, वापस चले जाओ बालवीर जी। चिंता मत करो दोस्तों, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रचंडिका की नजरों के सामने से मैं तुम सबको बचा के यहाँ से ले जाऊंगा और उसे ऐसा दंड दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ये दुष्ट प्रचंडिका रानी परी को भड़का रही है और इधर रानी परी हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हमें परियों को बुलाना होगा। शायद सब परियां मिलके रानी परी को मनाए तो रानी परी मान जाएंगी। आवाहन परियों, आवाहन। परियों, जल्दी से रानी परी को रोक लीजिए। वो आत्मघाती विस्फोटक से प्रचंडिका का अंत करने जा रही है, लेकिन इससे वो स्वयं भी जीवित नहीं रहेंगी। रानी परी, रुक जाइए रानी परी। यदि आप जाएंगी तो हम सब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। आपको सच्चाई और अच्छाई का वास्ता रानी परी, रुक जाइए। बच्चों और बालवीर को बचाने के लिए हमें प्रचंडिका का अंत करना ही होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका जीवित रहना रानी परी। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो बालवीर और बच्चों को ढूंढ निकालने का दूसरा उपाय हम खोज लेंगे। कोई तो उपाय होगा आपके पास। हाँ परियों, एक उपाय है हमारे पास। स्मिता जी, आप तो मां अम्बे की भक्त हैं और मां अम्बे तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने तो प्रचंडिका से भी बड़े असुरों का संहार किया है और इस समय मां अम्बे ही बालवीर को बचा सकती है। बेटी, बालवीर और बच्चों को कुछ नहीं होगा। जा और दिखा दे उन बुरी शक्तियों को कि एक माँ जब अपने बच्चों की सुरक्षा पर आती है तो उनके सामने कोई नहीं टिकता। लेकिन माँ, मैं कैसे? अपने आप पर संशय मत कर बेटी। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जाओ, विजयी भव। अपना हाथ आगे करो। लगता है क्या काल प्रचंडिका का? लग रही है तो साक्षात देवी। अगले तुबा नहीं तो तेरी खैर नहीं।
ये कैसा चमत्कार है? इतनी दैवीय शक्ति कहाँ से आ गई इस औरत में? अनुमेर, तुम लोग ने हमें बचाने के लिए जो जाल डाला ना, उसका आइडिया एक नंबर था। और वो प्रचंडिका के ट्रैप का पता ही नहीं चला, सब करके जमीन के अंदर घुस गए। हाँ, मैं और मनीष भी तुम दोनों को देखने आए थे और हम भी जुप करके जमीन के अंदर और सीधा प्रचंड लोग। बट थैंक गॉड, स्मिता आंटी को अम्बे माँ ने पावर दी और उन्होंने हमें बचा लिया। इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी स्मृति को मिटाने का समय अब आ गया है। हाँ रानी पर आप सही कह रही हैं। ये सब जैसे पहले थे वैसे ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इन सब के मन और दिमाग में प्रचंड लोग की जो भी बुरी यादें हैं वो मिट जानी चाहिए। हाँ बाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, सर भी भारी भारी सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं स्मिता, तुम सुबह से काम में लगी हो ना, थक गई होगी। चलो भाई, अब गरबा खेलते हैं, सारी थकान मिट जाएगी और मूड फ्रेश हो जाएगा। पर अंकल, हम गरबा खेलेंगे मतलब हम नाचेंगे, और नाचने से तो थकान आती है, हम फ्रेश थोड़ी होंगे। नहीं मोंटू, गरबे का सिस्टम कुछ अलग है। नाचने से एनर्जी जाती नहीं बल्कि आती है। सच्ची? मुच्ची, ट्राई करके देख, सब समझ आ जाएगा। प्रचंडिका और तौबा तौबा कहाँ चले गए? और प्रचंडिका ने मुझ पर क्या फेंका था? जो भी फेंका था, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? अरे लेकिन प्रचंडिका, है अब भी मेरे मन में एक सवाल। एक और सवाल किया तो तुम्हारी जुबान काट के रख दूंगी। काले पंख। अरे 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 अरे, उड़ सकता मैं भी, प्रचंडिका। अच्छा अच्छा, आया अब समझ में मेरी कि लेकर क्यों आई आप यहाँ मुझे इस बगीचा में, ताकि ले सकूं मैं भी आनंद उड़ने का। शुक्रिया प्रचंडिका, शुक्रिया। बेवकूफ। परियों, बालवीर, जरूर प्रचंडिका कोई नया खेल खेलने वाली है। हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। और वो खेल जो भी हो रानी परी, हम सबको मिलकर उसे हराना होगा। उसके हर एक वार का जवाब देना होगा हमें। लेकिन हमें उस वार के बारे में तो पता नहीं चल पा रहा है। आखिर बालवीर पे उस पदार्थ को फेंकने के पीछे प्रचंडिका का क्या उद्देश्य है? और जब तक उस उद्देश्य का पता नहीं चलेगा, परिलोक पे और बालवीर पे खतरा बना रहेगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा, क्योंकि प्रचंड का है प्रचंड बुराई की तस्वीर। हाँ, ठीक कहा तुमने, बुराई की तस्वीर, जिसे आज सच्चाई और अच्छाई हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। अच्छा, तो इंतजार किस बात का है रानी परी? लो, मैं खुद ही आ गई तुम सबके सामने मिटने के लिए। करो आक्रमण, करो, कर लो मेरा अंत कर दो बुराई का आज। रानी परी, हमें इसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। परियों, आक्रमण करो।
प्रचंडिका ने अपने काल विचित्र पदार्थ के द्वारा बालवीर की जादुई शक्तियों को अपने शरीर के अंश के साथ जोड़ दिया है। अब इस जादू का इलाज समय यंत्र के द्वारा ही संभव है परी। पर कैसे रानी परी? बाल सखी, इस पदार्थ का असर केवल जादुई शक्तियों पर ही हो सकता है और इसीलिए हम समय यंत्र के द्वारा बालवीर को उस समय में ले जाएंगे जब बालवीर केवल 8 वर्ष के थे और उनके पास जादुई शक्तियां नहीं थी। जादुई शक्ति का ना होना मतलब उस पदार्थ का असर समाप्त हो जाएगा? हाँ भटकाती परी, बालवीर के 8 वर्ष के होते ही उन पर से इस बुरे जादू का असर समाप्त हो जाएगा और फिर हम अगले ही क्षण बालवीर को बड़ा करके उन्हें वर्तमान काल में वापस ले आएंगे। हाँ? मैं इन कपड़ों में कैसे आ गया? और ये दोनों कौन है? बालवीर, ये दोनों भी आप ही की तरह सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं, आपके दोस्त हैं। मुझे कब शक्तियाँ मिलेंगी रानी परी? और मैं अच्छाई और सच्चाई का रक्षक कब बनूंगा? बालवीर, आपको आपकी जादुई शक्तियाँ बहुत जल्द मिल जाएंगी। ये मुझे शक्तियाँ मिलेंगी। अरे वाह! इसलिए बालवीर हम लोग को पहचान नहीं पाया। हाँ बाल सखी, बालवीर की याददाश्त केवल 8 वर्ष तक ही सीमित है। 8 वर्ष के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन रानी परी, हमें डर लग रहा है कि 2 दिन तक बालवीर ऐसे बिना शक्तियों के रहेगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। नहीं बाल परी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस यंत्र को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। और अगर बालवीर के साथ ऐसी घटनाएं हो जिससे उसकी वर्तमान समय की याददाश्त फिर से वापस आ जाए, तो वो 2 दिन से पहले भी बड़ा हो सकता है। इसका मतलब 8 साल के बाद से लेकर आज तक की मेमोरीज बालवीर को जितनी जल्दी याद आएंगी उतनी जल्दी बालवीर ठीक हो जाएगा। हाँ, और इसका सबसे पहला सबूत तब मिलेगा जब बालवीर की जादुई शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। बाल सखी, बाल मित्र, जब तक हम वापस लौट कर नहीं आ जाते, आप बालवीर को लेकर अपने घर चले जाइए। बालवीर वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पर रानी परी, मेरा घर तो परीलोक में ही है और इन दोनों को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। माँ, आपने ही तो मना किया था ना मुझे अनजान लोगों के साथ जाने के लिए। अरे बालवीर, ये दोनों अनजान नहीं हैं। ये हम सब की तरह आपके शुभचिंतक हैं। और वैसे भी आप रानी परी की कोई बात नहीं टालते, है ना? जी रानी परी। तो ठीक है, हमारी बात मानिए और कुछ समय के लिए बाल सखी और बाल मित्र के साथ पृथ्वी लोक चले जाएं। पृथ्वी लोक में? आज तक मैंने पृथ्वी लोक के बारे में सिर्फ नटखट परी से सुना था। वहाँ के लोग पिचकारी में पानी भरकर होली खेलते हैं। मेरा कब से मन था पृथ्वी लोक पर जाने का और वहाँ के लोगों से मिलने का। मैंने सुना है वहाँ के बच्चे बर्फ पर रंग डालकर खाते हैं और मुझे बुड्ढे के बाल भी खाना है। रानी परी, आप सब बालवीर की चिंता मत कीजिए। आप सब जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक बालवीर हमारे साथ सुरक्षित है। बालवीर, यहाँ आइए। बालवीर, अपना ध्यान रखना और हमेशा इन दोनों की बातें मानना। परियों, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार प्रचंडिका हमारे वार से नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार वो बच गए तो बालवीर पर खतरा और बढ़ जाएगा।